कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल संकेत क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि हम अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कैसे स्पीड में कर सकते हैं। हमारी वो क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे वो क्वेश्चन हम देखते ही उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और हमें कम टाइम भी लगे, क्योंकि आप सभी ने देखा ही है कि TCS 2018 से जब से एग्ज़ाम करा रहा है बहुत ही कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स दे रहा है। हमको वो सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसमें हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। पर आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा और आप अपना कवर कर सकते हो नंबर। So before starting the class, let me clear you something, that this class is not for the beginners who are completing their syllabus, but those students who have completed their syllabus, this is class for them. According to TCS pattern, SSC mathematics becomes more calculative, by which in tier 2 2 hours is not sufficient for 100 questions, and in tier 1 we hardly get 30 minutes to solve mathematics, which is also not sufficient. So what should we do? Here we are going to study about short tricks in a mathematics by which you can increase your speed and solve questions in within a time. Now तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितनी जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, और ये आपको बहुत फ़ायदा भी देगा क्वेश्चन सॉल्व में। हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 5x + 6। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? x + 3 + 2x + 3 ये हम निकाल के लाते हैं, तब हमारे पास दो रूट निकल के आते हैं, x + 2 और x + 3। ये हमारे पास दो रूट निकल आए। उससे पहले हमारे पास एक ही बीच में एक लाइन और होती है। हमने ये कैसे किया? क्योंकि 5 को हम पहले 2 और 3 में डिवाइड करते हैं, ये तो आपको बेसिक रूल पता ही होगा। मैं आपको बता दूँगा इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे x था, x² + 3x + 2x + 6। इस इक्वेशन के बाद हम ये वाले इक्वेशन में पहुंचते हैं। तो अब हम डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं कि x + 2 और x + 3, जब यहाँ पे ये दोनों प्लस हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब हम ये वाला ये रख सकते हैं जिसमें x = -2 x = -3 हमको आंसर मिलता है। जो इसके स्प्लिट डिजिट्स हैं वो उनको सीधे माइनस में हम पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम यहाँ पे अपना रिजल्ट पहुँचा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको दिया होता x² - 5x + 6, तब हम कैसे करते? तब हमारे रूट आते x - 2 x - 3। तो याद करना बहुत आसान है, जब यहाँ पे माइनस हो तब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो x - 2 और x - 3 में आएंगे, जो हम x = 2 x = 3 लिख सकते हैं। आसान था। तो हम यहाँ लिख लेंगे x² + 5x + 6, इसके रूट होते हैं x + 2 x + 3। अब हम दूसरा लिख लेंगे x² - 5x + 6, इसके रूट होते हैं x - 2 x - 3। अब ये तो हो गई इन साइंस की बात। अब हमारे पास 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती हैं। दो ये हो गई, एक हमारे पास है x² + 6x - 7। अब इधर साइन हो गया है माइनस। जब इधर चेंज हो जाएगा तब हम इनको कैसे करेंगे? जैसे x - आप सॉल्व करके तो देख ही सकते हो, x² + 6x कितना होगा। अब इसके क्या रूट आएंगे? x + 1 x - 7, इसके ये रूट आएंगे, क्योंकि 6 1 और 7 में स्प्लिट होगा, तब जाके इसका मल्टीप्लाई 7 होगा और इसका सम 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो इसके रूट क्या निकल के आए? x + 1 x - 7। तो हम यहाँ पे थर्ड लिख सकते हैं x² + 6x - 7 के रूट हमेशा x + 1
और x-7 होते हैं। ये तब के लिए जब यहाँ पे कोई भी डिजिट ना हो, इसका कोफिशिएंट नहीं है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा यही आपके फैक्टर्स आएंगे। आप कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के देख लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो आपके फैक्टर यही आएंगे। उसमें आपको बस कितना याद रखना है, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, इन माइनस माइनस दो इक्वेशन होंगी, एक होगी x² माइनस 6x माइनस 7, एक ये इक्वेशन होगी। माइनस तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे जो प्लस है उसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ा फैक्टर होता है 1 और 7, जैसे दो फैक्टर होंगे, कोई ना कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ा फैक्टर होता है वो हमेशा x-7 होता है, जिसका x=7 जो पॉजिटिव में आता है। और जो छोटा फैक्टर होता है वो x+1 होता है, जिसका -1 आ जाता है x की वैल्यू। और इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आपको याद करें, एक आपको याद रखना है, फिर इसमें आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों माइनस हुए तो हमको क्या करना है, x-1 x+7। अब बड़ा फैक्टर प्लस में हो जाएगा और छोटा फैक्टर माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख लेंगे x² माइनस 6x माइनस 7 के फैक्टर क्या होंगे, x-1 x+7। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, अब हमको सिर्फ क्या करना है, ये याद रखना है। जिनको याद होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कुछ सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप डायरेक्ट x की वैल्यू -2 x की वैल्यू -3 पुट करके आगे निकल जाओगे। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, आपको पता चला दोनों फैक्टर माइनस में होंगे, तो आप क्या रखोगे, x=2 x=3 रख के आप आगे निकल जाओगे। नहीं तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके कम से कम 2 से 20 सेकेंड्स या फिर 15 सेकेंड्स तो लगते सकते हैं। जो बिगनर होते हैं उनके 15 सेकेंड 20 सेकेंड लगते हैं, और जो जिनको आदत होती है वो 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर आपको ये बेसिक रिजल्ट्स याद रहेंगे तो आप अपना इसमें कम से कम 20 से 15 सेकेंड आप बचा सकते हो। आपको ये 15 सेकेंड और 20 सेकेंड बहुत कम लग रहे होंगे, पर लेकिन जब आप टीयर 2 का एग्ज़ाम देते हो जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, आप अगर ये 15 से 20 सेकेंड्स कम से कम 10 क्वेश्चनों में भी बचा लोगे तो आप लगभग 1.5 मिनट से भी ज़्यादा या फिर 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, जिसमें आप कम से कम 2 मिनट में आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। एक मिनट का अगर हमने टाइम दिया तो कोई क्वेश्चन 30 सेकेंड्स के हो जाते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं और कुछ तरीके जिससे हम अपनी कैलकुलेशन बहुत ही स्लो से फास्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन की अप्रोच भी बताऊंगा आपको कि आपको वो क्वेश्चन कैसे उठाना है। सबसे पहले आपको सीखना होगा यूनिट डिजिट क्या होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिक है, मोस्टली सब लोगों को पता होगा, पर लेकिन मैं बताता हूँ यूनिट डिजिट को कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन में कैसे अप्रोच कर सकते हो उसको। जैसे यूनिट डिजिट हो गई 32 मल्टीप्लाई बाई 32, तो जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हमेशा इसका बेसिक रिजल्ट में आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा 2 × 2 4। आप 36 ले लीजिए तो 6 या 36, एक 6 तो आएगा। अब आप करके देख लीजिए 6 या 36, 6 3 या 18, 19 21 इंटू किया, अपन सम करेंगे तो 6 आया यहाँ का यहाँ ऐसे ही, तो 6 हमेशा आएगा, चाहे आप 3 नंबर का ले लिए डिजिट्स का या 4 का ले लीजिए, 3 6 4 2, हमेशा यूनिट डिजिट इनके मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका बेसिक रिजल्ट में आएगा। तो अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक स्क्वायर नंबर है 8 4 1, तो आपको क्या पता है, अब हमको ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। हम जल्दी कैसे निकालेंगे, वैसे तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और क्यूब रूट 15 तक तो याद होने ही चाहिए। क्यूब याद होने चाहिए और स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक, क्यूब होने चाहिए 15 तक, और
आपको टेबल अगर 20 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप 13, 17, 19 इनकी टेबल तो याद रखना ही है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर होता है जिससे हम प्राइम नंबर भी पता कर सकते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है। यूजुअली जैसे 18 की टेबल हुई, 16 की टेबल हुई, इसमें जो यूनिट डिजिट आते हैं वो सारे इवन आते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये सारे इवन 2 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे। पर इनकी जो टेबल में कोई कोई जो नंबर आते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते, फिर हमको पता करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो 3 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। हम बार बार हेड एंड ट्राई करते रहते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जिससे कट जाएगा, फिर हम वो मानेंगे अच्छा ये ऐसे होगा। तो आप इसमें अपना 10 सेकेंड 15 सेकेंड बहुत ही वेस्ट कर देते हो। और स्क्वायर रूट आपको 30 तक याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एसएससी 30 तक ही मोस्टली स्क्वायर रूट में क्वेश्चन करता है, तो आपको 30 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको याद नहीं भी है या फिर कोई बड़ा स्क्वायर रूट आ गया, 36 का आ गया, 39 का आ गया, तो हम कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ। जैसे ये 1 है यूनिट डिजिट, तो मतलब ये दो संख्या का मल्टीप्लाई होगा। जैसे कोई भी संख्या है 2 1 इंटू 2 1, ये संख्या है मान लो, तो आपकी जो यूनिट डिजिट और ये यूनिट डिजिट का जो मल्टीप्लाई होगा वो बेसिक रिजल्ट 1 आएगा। पता चल गया। तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 1 तो रहा ही होगा, कोई भी जो नंबर होगा उसका ये यूनिट डिजिट 1 तो रहा ही होगा। या फिर 9 हो सकता है, क्योंकि 9 में भी यूनिट डिजिट 1 आता है, जैसे 39 हो गया तो 9 का भी यूनिट डिजिट 1 आता है। 81 होता है, 9 9 जे 81, 8 हासिल आ जाएगी तो 1 यहाँ पे बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 1 किस किस में आ सकता है, या तो 1 में आ सकता है या 9 में आ सकता है। अब हम देखेंगे 3 डिजिट्स की वो है नंबर, तो हम इस 8 को उठाएंगे। 8 2 के स्क्वायर के पास में है, 3 के स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 से तो ये 8 छोटा है, तो मतलब 2 हो गया। तो हमारा जो नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर है या तो 1 होगा या 9 होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 को रख देंगे। तो ये जो नंबर है या तो 21 का स्क्वायर है या 29 का स्क्वायर है। अब हमको इतना तो पता चल गया, हमारा जो रेंज थी वो हमारे इन दोनों पे तो आके रुक गई। ये तो मैं छोटा बता रहा हूँ, हम बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। इन दोनों पर आके तो रुक गई। अब हम क्या देखेंगे कि 29 का है या 21 का, या तो आप इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, और आपको नहीं तो फिर जैसे जो 8 है वो 9 के पास में है और 4 से बहुत दूर है, तो मतलब ये 3 होने ही वाला था। अगर 9 हो जाता तो ये 3 नंबर लिखना पड़ता हमको यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, 3 होने ही वाला था तो मतलब 29, तो हमारा ये स्क्वायर रूट किसका है, 29 का। अब हम देखेंगे 4 डिजिट्स का, 1 2 9 6 है। 6 जो होता है वो 4 में आ सकता है, 4 4 या 16, या फिर 6 में आ सकता है, 6 6 या 36। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर रूट आपको याद होने भी चाहिए, वैसे होती हैं सभी को। तो 4 का स्क्वायर रूट 16, 6 का स्क्वायर रूट 36, कोई भी नंबर रहा होगा इनटू, या तो जिसका जो स्क्वायर है वो ये नंबर रहा होगा, या फिर 4 इंटू 4 इसका स्क्वायर रूट रहा होगा, तभी तो हमको ये यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो अब हमको पता चल गया कि हमारा जो नंबर है या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पे दूसरा डिजिट आएगा। अब वो दूसरे डिजिट की कैसे पता करेंगे, 4 डिजिट्स का है तो हम 2 ले लेंगे इधर के। 12 किसके ऊपर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 है तो मतलब 3 हम ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 16 तो बड़ा हो गया 12 से। अब ये नंबर 34 का है या 36 का है, या तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 1296 किसके स्क्वायर रूट में आता है, या फिर आपको एक और तरीका इसमें बताता हूँ। जैसे 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 भी ले लेते हैं। इनके स्क्वायर रूट निकालना सबसे आसान होता है। पहले हम 25 लिख लेंगे, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, एक बढ़ा के 6 हो गया। 25 लिख लेंगे, 3 है, एक बढ़ाएंगे 4, 4 3 है 12, 12 25।
5 है, 25 किया, 4 का एक नंबर बढ़ाया 20, 2025, ऐसे इसको कर लेंगे 25, 6 5 है 30, ये स्क्वायर रूट हो गया हमारे। अब हमको पता है 35 का 1225 है, और ये 1296 नंबर है, 1296 जो नंबर है 1225 से बड़ा है, तो मतलब 34 तो हो नहीं सकता, 36 होगा। आपको ये समझने में तो बहुत टाइम लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत बड़े कैलकुलेशन है, इससे तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, पर आप इसमें गलत हो, क्योंकि अभी आपको ये पता नहीं है। जिनको पता है उनसे पूछो। आपके दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है 6 मतलब 4 और 6 होगा, 4 और 6 होगा 12, 3 के ऊपर है 3 होगा, 34 या 36। 35 का क्या होता है 12 25, ये आपको याद होना चाहिए। 25 35 45 55 ये आपको याद है, नहीं तो आप बना भी सकते हो, मतलब 36 का स्क्वायर रूट है, आप लिख दोगे। आपको पेन पेपर उठाने नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो था बेसिक यूनिट डिजिट से हम कैसे हम ये चेक कर सकते हैं। अब मैं वो आपको बताता हूँ, कोई क्वेश्चन है वो हमको नहीं भी आए ना तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे वो नहीं बन रहा है, अब हम क्या करें, हम उसको क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो हमारे नंबर जाएंगे, हमको क्वेश्चन वो आ भी नहीं रहा। तो कुछ ऐसी अप्रोचेज़ होती हैं जिनसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हमारी एक्यूरेसी भी सही होगी और उसको हम सही भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इसी यूनिट डिजिट की वजह से। एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो मैं अपनी कॉपी में देख लेता हूँ वो क्वेश्चन कौन। तो जैसे आप में वो क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक सम है 8400 का, अमाउंट ₹11046 है, 8.75 आपको परसेंट दी गई है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। अब हमको निकालना है 9600 पे, वही सेम रेट है, वही टाइम है, तो उस पे हमारा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 9600 पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट हमको 8.75% दी है, और हमको टाइम नहीं दिया है, जो कि टाइम हम कैसे निकालेंगे, 8400 इंटू 8.75 इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वो है 11046 जो कि अमाउंट बन गया है, पहले 11046 में से 8400 माइनस करेंगे, तब हम यहाँ पे अपना SI लिखेंगे, उससे हमारा टाइम आएगा। फिर हम ये टाइम करके फिर हम 9600 इंटू रेट लिखेंगे, टू जो भी टाइम आएगा अपना टाइम लिखेंगे अपॉन 100 करेंगे। एक लॉन्ग मेथड हो गया, ये तो अभी मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, कैसे और अप्रोच बताऊँगा बाद में। ये तो एक छोटा क्वेश्चन है, आप सिंपल इंटरेस्ट तुरंत निकाल सकते हो, पर पॉइंटों में रेट तो आपको टाइम भी लगेगा थोड़ा। कैलकुलेटिव, यही कैलकुलेटिव है जो TCS हमको दे रहा है। तो हमारी अब क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको ये हर क्वेश्चन में अप्रोच रखनी चाहिए इस चीज़ की। ऐसी आपको एक हर उसमें क्वेश्चन में अप्रोच होगी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9600 इंटू हमको रेट दिए 8.75 इंटू टी कुछ रहा होगा, ये आपको मन में करना है, 100 इक्वल्स टू SI हमको निकालना है, जो कि हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 3012 2990 2686 3024। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये 96 है, 100 से 100 तो कट ही गया होगा, अब ये 96 है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये जल्दी आने लग जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इसको जल्दी। आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे ये 96 है, आप इसका फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 8 16,
2 8 जैसे 16, मतलब 48। मतलब ये 48 इंटू 2 का 96 लिख सकते हैं। 48 को हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 8 इंटू 2। अब हमारे पास आ गए इसके फैक्टर। या तो आप खुद ही देख सकते हो, जैसे हमारे पास 48 होता, 96 12 का कर देते हैं तो जल्दी हो जाता है। 6 इंटू 8 इंटू 2 हमारे पास फैक्टर आ गए। अब हम क्या देखेंगे, जो ऐसा ही रहा होगा उसमें इन सब का मल्टीप्लाई आएगा, तभी हमारे पास ऐसा ही आएगा। तो अब हम क्या चेक करेंगे, 8 इन सब में से किससे डिविजिबल है। पहले हमें हमेशा ऑड नंबर देखने चाहिए, मैं 8 तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले हम 3 से देखेंगे कि ये नंबर 3 से क्या क्या डिविजिबल है। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही होगा, या फिर जब मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्या होता है। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, इन डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम देखेंगे 2 1 3 3 3 6, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 2 6 7 8 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम कोई ऑप्शन पे चेक करेंगे नहीं, 2 चेक करेंगे, अगर हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गए हैं तो हटाओ 3। अब हम क्या देखेंगे, पहले हमेशा प्राइम नंबर से चेक करना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, एक बड़ा नंबर 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो लास्ट के 2 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है। तो 12 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 86 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था, 6 2 8 16 16 6 22, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमारा पहले ही हट गया था ये ऑप्शन। ये भी पहले हट गया था क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहे थे। ये दोनों ऑप्शन बचे थे। अब हम इन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे तो 12 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, 24 8 से डिवाइड हो रहा है, ये हमारा आंसर है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ईजिली, ये तो आपको सिखाने की बात थी। 9, अब हम देखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल है 9600, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और हमको कुछ नहीं देखना है, ऊपर की कुछ नहीं देखना है जो हमें क्या दिया गया है, हमको इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हमको पता है ये 2 0 तो हट ही जाएंगे, 96 बचा हमारा। 96 को हम क्या कर सकते हैं, 96 होता है हमारा 6 इंटू 8, मतलब पहले तो आपको छोटे नहीं पता होते हैं, तो 48 इंटू 2 पता है, 6 को 6 इंटू 8 इंटू 2, ये आपके मन में हो जाएगा। 6 इंटू 8 इंटू 2, 6 दिया है तो मतलब 3 का वो मल्टीपल है। पहले 3 से चेक कर लेंगे हम अपने ऑप्शंस। 3 के कैसे चेक करेंगे, सारे सम करो, 2 1 3 3 6, 6 3 से डिवाइड 6 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रही संख्या। हमें पहला एक ऑप्शन मिल गया कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ये चेक किया, नहीं आ रहा 3 से, ये चेक किया, ये 3 से नहीं हो रहा डिवाइड। अब ये चेक किया, ये हमारा 3 से हो रहा है। तो अब हमारे पास एक रेंज आ गई कि या तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास दूसरा मल्टीपल क्या है, 8। 8 से हम देखेंगे 24 हमारा 8 से डिविजिबल हो रहा है, 12 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमारा ये आंसर हो गया। आगे बढ़ गए। कितने सेकंड लगे आपको, 30 सेकंड से भी कम में टाइम में लगेगा। मेरा खुद का किया हुआ मॉक में था, मॉक लगा रहा हूँ, जो कि मेरा टियर 2 में एग्ज़ाम है अभी। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, टियर 1 का लगाया हुआ क्वेश्चन था ये मेरा। टियर 2 में से भी टफ आते हैं, हम उनको कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ा रहता है उसमें, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हो हमको, ये भी दिया हो, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यूनिट डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे आगे और कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को यूनिट डिजिट का यूज़ करते हुए, जब मैं आपको और पढ़ाऊँगा। तो अब मैं आपको एडवांस मैथ में बताऊंगा। ये तो यूनिट डिजिट का हो गया, इससे भी और टफ टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर जुड़ गया तब हम कैसे करेंगे, मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ और तरीके से। एडवांस मैथ में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। जैसे हमको एक रेशियो, तो आपको सबको पता होगा रेशियो होता है, हमको पता है एक सर्कल है 7, एसएससी हमेशा जो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है 22/7 इंटू आर, हमेशा 7 के ही मल्टीपल में देगा, या तो 7 इंटू 7 देगा या 14 इंटू 14 देगा, क्योंकि आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन तो देगा नहीं कि यार ये सर्कल है भैया, ये इसका रेडियस है, आप इसका एरिया निकालिए, सिंपल सा तो नहीं देगा। आपको उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देगा जिसमें आपको एरिया की ज़रूरत पड़ रही होगी। जैसे पहले आपको पेरीमीटर दे दिया, आप उस पेरीमीटर से पहले आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस से फिर आप उसका एरिया निकालेंगे। तो ऐसे आपको 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है।
तो अब आप क्या करेंगे, जैसे हमको पता है कि वो 7 के मल्टीपल में देगा, क्योंकि अगर आप 2-3 स्टेप कर रहे हो ना तो आपको 7 के मल्टीपल में देगा, कैलकुलेशन आपकी आसान बनाने के लिए। नहीं देगा तो भी हम को बेसिक रूल पता ही है अपना, पाई आर स्क्वायर से यूज़ कर लेंगे। हम पहले 7 किया, हमने इसका एरिया निकाला 22/7 इंटू 7 हमारा कितना आ जाएगा 154, ये रेडियस हो गई। अब हम इससे पेरीमीटर निकालेंगे 2πr, 2πr से क्या निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 क्या आ जाएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर। तो हमको दो रिजल्ट मिल गए 154, 44। तो हम रेशियो लिख सकते हैं 7:154:44। ये पेरीमीटर जो कि मीटर में होता है, एरिया जो कि मीटर स्क्वायर में होता है, ये रेडियस जो कि मीटर में होती है। अब आप देखेंगे, आप इसके आगे ना रेशियो हमेशा जब भी हटाते हैं हम, तो हमेशा आप इसके आगे x समझ के कीजिए कि हम जब ये रेशियो हटाया तो अपने आप ऑटोमेटिकली 154x आ जाएगा, 7x बन जाएगा, ये 44x बन जाएगा। ये आपको मन में करना है। तो हमारे पास रेडियस दी हो, अगर 14 दी हो, तो हम क्या करेंगे, ये 7 इंटू 2 का है, हमको पता है 7 पे 154 है एरिया हमारा, तो 154 में इंटू हम क्या कर देंगे 2, मीटर है, मीटर स्क्वायर करने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा 14 पे। हमको करना ही नहीं है कुछ भी, चेक करना है। और इससे भी अच्छा क्या है, ऑप्शन दिए हो 3 2 जैसे दिया हो 6 1 6 7 2 4 3 4 2 6 8 9, हम क्या चेक करेंगे, ये 4 है, ये 4 है, यूनिट डिजिट 4 4 या 16 6 आएगी, ये रहा हमारा आंसर, ख़त्म। हमको और कुछ करना ही नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई ही नहीं करना, ना फॉर्मूला लगाया ना कुछ किया, सीधे हमारा आंसर आ गया। और आपको ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए रहेंगे। पेरीमीटर होता 21 मान लो, पेरीमीटर होता तो 7 इंटू 3 हमारी रेडियस हो गई, पेरीमीटर 44 थी हमारा रेशियो, तो 44 इंटू, अब ये मीटर में ही है, ये भी मीटर में, तो हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा मीटर पेरीमीटर आ गया इसका 21 का रेडियस पे। कुछ करना पड़ा आपको, बस ये याद रखना है आपका सॉल्व आंसर। ये अकेला सिर्फ इसी में नहीं बनता है, आप और भी कर सकते हो। जैसे आप पे है, मैंने लिख रखे हैं और इक्वेशंस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया √3/4 होता है, इसमें भी एक क्वांटिटी है। आप इन्हीं क्वेश्चनों में करना ये रेशियो वाला। आप अगर 3D ज्योमेट्री में करते हो तो अपना जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर का 2πRh, इसमें 2 यूनिट आ जाती है R और H, तो आप इसमें न करें, इसका एक परमानेंट, क्योंकि अब वो H कुछ भी दे सकता है, R कुछ भी दे सकता है। R तो चलो आपको पाई के अकॉर्डिंग दे देगा, पर H कुछ भी दे सकता है, तो इसके लिए इसमें ये फ़ायदा नहीं आता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं ये आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा 3D, इसके लिए भी हम पे रेशियोज़ होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, और ये आपको याद नहीं रखना, आप खुद वहाँ पर बना सकते हो। √3/4 A² है, हम A क्या करेंगे, A = हमको मान लो 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड 2 है, तो एरिया हमारा क्या आएगा √3/4 इंटू 4 √3, तो मतलब इसका एरिया 2 पर √3 आएगा। ये हमको रेशियो मिल गया। अब हमारे पास कोई सी भी साइड दी जाए, 6 दी है हमारे पास साइड, ये हमारे पास हो गई 6। अब हम क्या करेंगे, 6 है मतलब 2 इंटू 3 है, एरिया में पहुंचेगा तो हमेशा स्क्वायर होगा 3 का, तो √3 इंटू 3 इंटू 3 9,
तो मतलब एरिया क्या हो गया, 9√3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आया। आप चाहे इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। साइड हमको क्या दी थी, 6, 6 या 36, 4 9 या 36, 9√3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। ऐसे ही स्फीयर पे भी होता है। स्फीयर पे 4/3 पाई r क्यूब होता है। r कुछ भी हो सकता है, इसके मल्टीपल में होगा, पर लेकिन अब वो पाई, यूजुअली जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा 313 पाई दे देगा, 616 पाई दे देगा, पाई को नहीं काटता है क्योंकि इसमें नीचे 3 भी होता है। तो अब वो मल्टीपल क्या देगा, r 3 के रेशियो में देगा। तो हम बेसिक वैल्यू क्या लेके रख लेंगे, 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो एक 3 कट जाएगा, इसमें 3 वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू पाई इंटू 3 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 4 36 पाई, 36 पाई इसका वॉल्यूम आएगा। ये हमारी वो आ गई। अब क्या करेंगे, 3 वैल्यू दी हमको 9, ये क्या आ जाएगा, रेडियस अगर हमको 9 दी है, 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे इधर, 3 3 या 9, 9 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू पाई, ये हमारा आंसर। ऑप्शन में अगर दिया हो यूनिट डिजिट 2 3 4 6 तो हम 4 वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे क्योंकि 6 9 या 54, यूनिट डिजिट 4 होती है। ये आंसर, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एंड में जब रिजल्ट पे आओगे तो आप सीधे ऑप्शन देखोगे सबसे पहले। अगर आपके 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तब भी आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मैं बताऊँगा कैसे। जैसे ऑप्शंस में आपके 1 2 9 6 3 4 3 6 1 5 3 6 2 4 4 2 ये दिया हो। अब हमको पता है 36 इंटू 36 हमको कोई सॉल्यूशन दिया है। अब ये तो चलो छोटा मल्टीपल है, और भी ले लो, 3 4 3 2 8 1 4 6 4 3 4 3। अब ये 3 5 3। अब हम क्या करेंगे, कोई अगर मल्टीपल है 4 4 3 2 8 इंटू 3 2 4 6, आपको क्या करना है, ये दो डेट जैसे आपने चेक किया 3 1, हमारा यूनिट डिजिट 3 तो आ ही रहा है, तो मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, पर लेकिन ये 3n में से कैसे पता चलेगा, तो हम 2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 या 3 3 2 या 6, बस 2 तक करना है। अब 4 का कर लो, 4 1 या 4 3 6 4 10, जो भी अगर हमारे पास जैसे ये दोनों नंबर मिल गए वो हमारा आंसर। अभी तो मैंने कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया था, ये नंबर मिल गया, आंसर 2। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, पूरा 2 कर लिए, दोनों चेक कर गए लास्ट के। बेसिक रिजल्ट दैट यू शुड नो बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम, और आप इसमें अपनी कैलकुलेशन भी अपने हिसाब से कर सकते हो। अब आप करते रहोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमारी थी पहली क्लास, ये तो थी हमारी पहली क्लास। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं जब सेकंड में बताऊंगा मैं और ट्रिक्स बताऊंगा, पर जब तक हम ये सीख लेते हैं कि हमें ये ट्रिक्स याद कैसे रखनी है और याद कर पाना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है याद करना। सीरियसली जैसे कोई क्वेश्चन आया, हमको उस टाइम पे एकदम वो ट्रिक याद नहीं आती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो ट्रिक भी याद रहे और हमारा टाइम भी बचे। तो उसके लिए आप क्या करिए, ये जो मैंने ट्रिक्स बताई, रेशियोज़ बताए, और भी जो आपको मिलती हैं कहीं से भी, जैसे मैं अभी और क्लास लूँगा सेकंड क्लास में, उसमें मैं आपको और चीज़ बताऊँगा। अभी अर्थमेटिक में नहीं पहुँचे, अभी हम एडवांस में भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं या फिर जो मैंने खुद बनाई हैं। आपको क्या करना है, एक पेज पे एक कॉपी कर लीजिए, कम से कम 12 से 15 पेज की या फिर 20 पेज की, उसमें आप ये सारी ट्रिक्स लिख लीजिए। जैसे सर्कल का रेशियो क्या होता है, 7:154, ठीक है। और होता है जैसे S/2 S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1, ये हमारा ट्रेन का होता है, जब मैं ट्रेन में आगे पढ़ाऊँगा आपको अगली क्लास में। तो ऐसी कितनी सारी भी ट्रिक्स हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पे। बेसिक आइडेंटिटी लिख लीजिए, जैसे कोई ट्रायंगल है 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 30 है, √3 1 2, ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी होती है। आप ये ट्रायंगल बना लीजिए। 1
2√3 90 डिग्री। अब हमको कुछ भी आ जाए, कुछ भी, हमको इस साइड, ये वाली साइड दी है हमको, आपकी ये साइड है 4 दे दी कैसे भी करके, आपसे पूछे ये वाली साइड बताओ, अब आप क्या करोगे? पहले आपको अगर ये बेसिक आइडेंटिटी नहीं पता होती, 4 करते, ये 90 डिग्री होता, ये 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, आप क्या करते 10 60 डिग्री P/B 1060√3 P/4 P = 4√3, P क्या है अपना परपेंडिकुलर, ये आ गया 4√3। करते आप ऐसे ही, आपको अब ये वाली आइडेंटिटी पता है तो आप क्या करोगे, 1 में आ गया आप, इनमें हमेशा जो आइडेंटिटीज जो आप बेसिक याद रखते हैं, जैसे ये 7 हो गया, 154 हो गया, आप हमेशा इसके आगे x मानिए। आप इसके आगे x मानोगे तो ये x² हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। हम हमेशा इनके आगे x मानिए, तो 1x = 4 है, तो x = 4 हो जाएगा, हमेशा इसका डिवाइड होगा, तो x = अगर 4 है तो √3 कितना हो जाएगा, 4√3, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, 4√3। हाइपोटेन्यूस निकालनी हो तो क्या आएगा, 4 दिया है, 4 2 8, ये 8 हो गया। सिंपल, आप हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस तुरंत निकाल लिया। ये हमारे बेसिक कैलकुलेशन है जो मैं हमारी कैलकुलेशन फास्ट बनाती है। ये तो बहुत कम है, और भी चीज़ें ऐसी, ये आपको सबको एक पेज पर लिखना है। फिर जब आप 25 क्वेश्चन रोज़, जैसे आपका अगर एग्ज़ाम है, जो तैयारी SSC CGL 2020 के लिए कर रहे हैं, जिनकी मैं क्लास लेने वाला हूँ आगे, वो लोग 25 क्वेश्चन करिए और अपने आप को 25 मिनट का टाइम दीजिए अभी, या फिर 20 मिनट का टाइम दीजिए। स्टॉप वॉच चला ली, 25 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, और आपको 25 क्वेश्चन पर चैप्टर नहीं, हर चैप्टर से लेना है, जिससे आपका, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो हम अगर जैसे क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज किया हमने, परसेंटेज के 30 क्वेश्चन कर लिए, आप लेके बैठ गए 25 क्वेश्चन परसेंटेज, तो हमारा जो माइंडसेट है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बन जाता है, और हम लगातार क्वेश्चन करते आते हैं, हमारी स्पीड भी अच्छी आती है। पर जब आपको वेराइटीज़ मिलती है ना क्वेश्चनों में, जैसे परसेंटेज हो गया और रेशियो हो गया, या फिर और भी चीज़ें होती हैं, उनके क्वेश्चन आप बारी बारी से करोगे, अरेंजमेंट डिसऑर्डर से करोगे, तो आपका माइंड अलग तरीके से चलता है। और हमको एग्ज़ाम में इसी का फ़ायदा मिलता है, हमको डायरेक्ट लगे हुए क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कि परसेंटेज। अब तो TCS जो हमारी DI के क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी अब अलग अलग देने लगा है। पहली DI दे दी, दूसरा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बाद दे दिया, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग अपना माइंड प्रिपेयर करना है हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। आप कभी ऐसे मत करिए कि आपने परसेंट उठाया, 30 क्वेश्चन किए, लगा दिए, नहीं। हाँ, पर लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो, परसेंटेज आप सीख रहे हो, आप बिगनर हो, तो आपको ऐसे करना चाहिए कि आपने 30 क्वेश्चन किए, जिससे आपका चैप्टर अच्छा बन जाए। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप टाइम लगा के सेट कर रहे हो, तो आपको ऐसे ही करना है। आप हर चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन उठा लीजिए, 25 क्वेश्चन करिए, उनको अपना टाइम सेट कीजिए और आप करिए। रोज़ आपको 25 क्वेश्चन तो करने ही हैं। तो आपने 20 मिनट में किया, आप बिगनर हो गए, या फिर जो आपको टाइम लग रहा है आपकी कैलकुलेशन में, तो आप 25 क्वेश्चन 20 मिनट में नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगा, उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। पता ही याद तो नहीं है, हमने एक पेज पे लिख के रखी है, आपको पता है कि हम इसमें से कोई एक शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। पेपर दे लिया, हमारे 4 क्वेश्चन छूट गए, हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए, इतने टाइम में हमसे इतना ही हो पाया। तो आपके जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको करिए, अगर उनमें जो ट्रिक्स लग रही हैं तो आप इनके थ्रू करिए, और अगर नहीं लग रही हैं तो आप अपने बेस तरीके से करिए। जब आप इन ट्रिक्स को करोगे उन क्वेश्चनों से, आप करके भूल जाइए, मतलब छोड़ दीजिए। फिर आप नेक्स्ट पेपर करोगे अगले दिन, फिर आप वो ट्राई करो कि हमने कल तो इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक्स यूज़ करी थी, आज हम फिर करके देखेंगे। आप ऐसे रोज़ करेंगे तो आपको ये ट्रिक्स याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको खुद याद हो जाएंगी, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, और आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले इस ट्रिक्स को उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये तो थी हमारी पहली क्लास। इसके आगे मैं आपको और बताऊंगा कि और क्या तरीके होते हैं जिससे हम अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, और कितनी इंप्रूव कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन और एक्यूरेसी। कुछ यूनिट डिजिट्स के डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा, जो कि डिसएडवांटेजेस होते हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, डिसएडवांटेजेस कैसे, अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो इसमें कुछ ऊपर लेवल भी है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चनों में आपको कैसे अप्रोच करना है जिसमें आप गलती भी ना करें। कुछ पॉइंटों में होते हैं यूनिट डिजिट्स, पॉइंट में आंसर दिया होता है ऑप्शंस, तो उनको कैसे करना है, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं,
वो भी सिखाऊंगा। तो आप उसके लिए सेकंड क्लास का वेट कीजिए। जब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।